ब्रह्म ज्ञान की दात के बाद भी हम में ये अभिमान ना आ जाए कि परमात्मा ने हमें ही चुना, परमात्मा ने हमें ही इस लायक समझा कि हम इनके दर्शन कर सकते हैं, साकार सदगुरु जी की सेवा कर सकते हैं। इनके न जाने कितने कितने ब्रह्मांड हैं, सृष्टि की रचयिता हैं ये। इन्हें हम पे दया आई, प्रीति बनी इनकी परमात्मा की, तब इन्होंने हमें अपनाया। ये आत्मा रूप गोपियाँ, आत्माएं जितनी भी हम ब्रह्मज्ञानी बने हैं, ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति हुई है, पहले दर्शन फिर प्रीति। आंखों आगे प्रभु खड़ा है, आंख ना बिल्कुल खोले तू। आंखें मन की खोलनी थी। और हम देखें कि वैसे भी बहुत से लोग आजकल ज़्यादा सोते हैं, उन्हें रूटीन का अपने पता ही नहीं है, कुछ दिनचर्या बिगड़ सी रही है, पर फिर भी जिस टाइम भी उठते हैं सोकर, तो शरीर की आंखें तो खुल जाती हैं पर मन की आंखें नहीं खुलती हैं। मन को चेतन करना है, मन को सावधान करना है। मन यदि निरंकार प्रभु परमात्मा की भक्ति करने में लग गया, सत्संग सिमरन सेवा भाव में इसका मन लग गया, तो फिर मुबारक है। फिर ये मानवता की भी काम आएगा, समाज के काम भी आएगा, परिवार के काम भी आएगा। मन को ही चेतन करना है, मन ही सोया हुआ है। समस्त इंद्रियों में मन बहुत चंचल है। मन कभी किसी अच्छे के लिए बुरा सोचना शुरू करता है तो इतना बुरा सोच लेता है कि उसकी तरफ देखना भी हम बंद कर देते हैं, और किसी बुरे की तरफ अच्छा सोच लेता है मन, तो हम उसकी संगति करने लगते हैं, उसे ही याद करते हैं, उसके पास ही हम जाते हैं। तो ये मन में बिल्कुल भी अभिमान नहीं आना चाहिए कि हमें ही चुना। कुब्जा जो कंस के लिए तिलक बनाया करती थी, कैसा स्वरूप है। और प्रभु श्री कृष्ण जब मथुरा पहुंचे तो कुब्जा से उन्होंने पूछा कि आप कहाँ जा रही हैं। कि मैं राजा के दरबार में जा रही हूँ, ये चंदन का लेप करेंगे, मेरे ही हाथों से करते हैं, ठहरो थोड़ी देर, ठहरो, नहीं मुझे देर हो जाएगी, फिर क्रोध आ जाएगा। अब कृष्ण तो कृष्ण है, नटखट है, जिसे चाहे अपना बना लें, जिस पे चाहे दया कर दे, कृपा कर दे, ये जो चाहे वो कर सकते हैं, अपनी कोई औकात नहीं है। कुब्जा से कह रहे हैं तुम तो बहुत ही सुंदर हो। कुब्जा भी सोच रही है कि मेरी मजाक उड़ा रहे हैं, नहीं, तुम रूप सुंदरी हो। अब कुब्जा को थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है, इधर उधर हट रही हैं कि ये हटकली मुझसे मत करो, मैं सुंदर नहीं हूँ, मेरी मजाक उड़ा रही हो। नहीं, तुम वास्तव में ही सुंदर हो। तुम देखो तो सही, अपने राजा के प्रति कितना सम्मान रखती हो। तुम रोज चंदन घिसती हो, चंदन लेके जाती हो, चंदन का लेप। प्रभु ने जो हाथ पकड़ा तो कुब्जा वास्तव में ही रूप सुंदरी बन गई। ये जिसका हाथ पकड़े, ये जिसे थामे, परमात्मा आंखों आगे खड़े हैं, पर खड़े हैं, विराजमान हैं अंतरकरण में। ये पल दो पल के लिए नहीं, ये ही सदैव काल रहेंगे, अंत श्वासों तक रहेंगे। और अंत श्वासों
तक ही इस ब्रह्म ज्ञान को संभालने के लिए मुझे प्रभु का संग करना है, सत्संग करना है, सत्य का संग, योग में रहना है, ध्यान में रहना है प्रभु के। क्योंकि ये पास भी बैठे होते हैं ना, और मेरे मन में कोई दुनियाई बातें चल रही हों, चिंताएं चल रही हों, तो मैं इंसानों से बातें शुरू कर देती हूँ और इन्हें भूल जाती हूँ। और ये हंसते हैं, मुस्कुराते हैं कि मैं तो पास ही बैठा हुआ हूँ, पर इसका ध्यान मेरी तरफ नहीं है। जैसे हमारे घर में ना बुजुर्ग होते हैं और हम दूसरों से सलाह लेते फिरते हैं, और पता ही नहीं है कि उन्होंने भी तो ज़िंदगी जी है, उनका भी तो अपना निज अनुभव है, एक्सपीरियंस है। तो ऐसे ही हम जैसे नादान बच्चे, ब्रह्मज्ञानी जन ये पास बैठे, ये पास में हैं, पर इनसे बातें नहीं करते हैं। ऐसा हो जाता है मेरे साथ भी। दृढ़ता में कमी आ जाती है, विश्वास में कमी नहीं आती है। मैं भी दुनियाई बातों में ही लग जाया करती हूँ। ये विश्वास, ये श्रद्धा भाव मेरे मन में सदैव प्रभु के लिए बने रहें, विराजमान रहें कि ये साथी हैं, यही मेरे सारथी हैं। जब बहुत बीमार हुई बच्ची और बेड पे लेटी रहती थी, तो कोई संगी साथी ऐसा मजबूती वाला नहीं था। मालिक दाता, तो बस एक परम शक्ति माँ दुर्गा का ही सहारा था, और लेटी लेटी उन्हीं का ध्यान करना, उन्हीं में अपने ध्यान को लगाए रखना, और फिर उधर से ही ये आशीर्वाद मिला कि तू सत्संग ग्रहण कर ले। अगर वो मुश्किलें ना आती, वो अकेलापन ना आता, वो बीमारियां ना आती, तो मुश्किल था मेरा सत्संग में पहुंचना। क्योंकि मैं भी अभिमानी थी ना, मेरे भी बहुत रिश्ते हैं द्रौपदी की तरह से, मेरे भी भाई बंध हैं, बहनें हैं, ससुराल पक्ष है, पति हैं। ये जब भी घोर संघर्ष हम पे आते हैं, दुख हम पे आते हैं, मुश्किलें हम पे आते हैं, और विश्वासी बनने के लिए आते हैं, और विश्वासी बनने के लिए आते हैं। जहाँ भी रहें सिर्फ और सिर्फ निरंकार के साथ रहें हर पल, और अभिमान बिल्कुल हमारे अंतःकरण में ना आए। क्योंकि यदि आत्मा में अभिमान आ गया कि देखो मुझे ही चुन लिया इस बार, तो फिर हमारी नैया डूब जाएगी। उस अभिमान ही प्रभु को नहीं पाता है। दुर्योधन के खाने को, भोजन को, जो 56 प्रकार के थे, प्रभु ने नहीं अपनाया। प्रभु कह रहे हैं मैं तो शांति दूत हूँ, शांति का प्रस्ताव लेकर के कहीं आया, और सुनना मानना उनकी बात है, मुझे तो भक्ति भाव यहाँ बुला रहे थे। विद्रोहन जी के हाथों से केले की फली नहीं छिलके खा रहे हैं, प्यार के कारण, प्रेम रस। साग खा रहे हैं, कर्माबाई जी की खिचड़ी खा रहे हैं। मालिक दाता, कर्माबाई जी से भी कहा कि बिना नहाए धोए बनाती है। भाव में जो मन डूबा हुआ है, प्रभु को भाव प्यारे हैं, श्रद्धा भाव में दौड़े चले जाते हैं प्रभु। कर्माबाई जी ने एक दिन स्नान करने में देरी लगा दी, लीपने पोतने में देरी लगा दी। प्रभु आए बैठे रहे, खिचड़ी बनी नहीं। आज प्रभु को खिचड़ी में वो आनंद नहीं आया, वो आनंद नहीं आया। आज वहाँ पे चिंताएं थी कि पहले मुझे नहाना है, पहले मुझे सफाई करनी है। ऐसा नहीं है कि हम ना करें। वास्तव में जब हम
समाज में रहते हैं, घर में रहते हैं, तो रूटीन हमें पूरा करना है। और ये आध्यात्मिकता का सफ़र है कि प्रभु सिर्फ और सिर्फ मन देखते हैं, प्यार देखते हैं जीव का, कि मेरे लिए कितना ये श्रद्धा रख रहा है, कितना विश्वास रख रहा है मालिक। जवाब तो सबके पास है, पर ब्रह्म ज्ञानी जन प्रभु पे छोड़ देते हैं कि आप जानो, आपकी मर्जी है, आपकी इच्छा है परमात्मा। हर समय आपका समय है, हर समय बस आप याद रहें मालिक, सबका भला करना, सब खुशहाल रहें, सब आनंद।